अभी तक के लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स का सम देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और हमने पाया कि वेक्टर्स का सम और सब्ट्रैक्शन स्केलर के सम और सब्ट्रैक्शन से काफ़ी अलग था। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और ऑब्वियसली ये भी काफ़ी अलग होगा स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन केवल एक तरीके से होता है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट इन केस ऑफ वेक्टर देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड मेथड को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अनदर नेम भी है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न यह है कि जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से गुना करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। यस, आपने सही सुना, दो वेक्टर्स को गुना करने पे हमें स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है। जब हमें स्केलर मिलता है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जब हमें वेक्टर मिलता है उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो दो वेक्टर्स अगर दिए गए हों ए और बी और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो और ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बी हो तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड cos थीटा, where theta is the angle between the vectors. So दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है a डॉट बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए को आप a सिंपली लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी को आप b लिख सकते हैं। सो a डॉट बी को आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको ये लिखना सजेस्ट नहीं करूँगा। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन करेंगे आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जब एंगल 0 डिग्री हो, मतलब कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, जब एंगल 90 हो, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, और जब एंगल 180 डिग्री हो। इन तीनों केस में क्या होगा हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, इस केस के लिए हम थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे और हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री। मॉड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं हम, मॉड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं और कॉस 0 इज 1। जब थीटा 0 डिग्री मिला तो हमें डॉट प्रोडक्ट सिंपली ए बी मिला। मीन्स दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब थीटा 90 हो उस केस में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90 होगा एंड कॉस 90 इज 0। सो ये टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब एंगल 90 डिग्री हो। और थर्ड केस में ए डॉट बी होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180, मॉड ऑफ ए को ए लिखा, मॉड ऑफ बी को बी लिखा, कॉस 180 को लिख सकते हैं -1। सो दिस इज माइनस ए बी। सो हमने तीन केस देखे, जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो। आप एक केस याद रखेंगे, जब थीटा 90 होता है तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब सो यहाँ तक आपने समझ लिया। आपको याद होगा 3 यूनिट वेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, आई जे के। I was the unit vector along x direction, j was the unit vector along y direction and k is the unit vector along z direction. So अगर मैं बोलूँ कि आप i डॉट आई निकालिए, i डॉट आई निकालें तो क्या होगा, इसको लिखेंगे आप i का मॉड, इसको a वेक्टर इसको b वेक्टर, तो a का मॉड b का मॉड एंड i और i के बीच एंगल क्या होगा, तो cos 0 होगा। ये i का मैग्नीट्यूड 1 मैंने बताया था कि i इज द यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। सो दिस इज 1 cos 0 1। i डॉट आई क्या मिला, 1 मिला। उसी तरह j डॉट जे तो आप लिखेंगे जे cos 0 डिग्री, j का मैग्नीट्यूड 1, फिर j का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1, सो 1।
सो आपने देखा कि दो यूनिट वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 1 मिल रहा है। और मैंने यहाँ बताया भी था जब थीटा 0 डिग्री हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका प्रोडक्ट ए बी होता है। ए क्या है 1 है, बी क्या है 1 है, सो 1 × 1 1। इन सेम वे के डॉट के इक्वल्स 1। अब हम निकालते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं सो आई डॉट जे अगर निकालते हैं हम लोग तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे cos 90 एंड मॉड ऑफ आई क्या होता है 1 होता है, मॉड ऑफ जे क्या होगा 1, cos 90 क्या होगा 0, सो दिस इज 0। जे डॉट के मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के cos 90 इक्वल्स 1 × 1 × 0 0। इसी तरह के डॉट आई भी क्या होगा 0 होगा। और ये रिजल्ट हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। जब थीटा 90 था तो जो डॉट प्रोडक्ट था वो 0 था, आई और जे के बीच का एंगल क्या है वो 90 है, सो ये प्रोडक्ट भी हमें डॉट प्रोडक्ट 0 मिला। ओके, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा यूज है, उसे हम समझते हैं। ए डॉट बी था mod of a mod of b cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो इस फॉर्मूला का यूज हम वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं mod of a डॉट mod of b डिवाइडेड बाई mod of a बाई mod of b, और यह हो गया आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। a इज x1i y1j, उसके कंपोनेंट्स है ये z1 के, और b इज x2i y2j प्लस z2 के। इन डैट केस मॉड ऑफ ए क्या होगा, मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पे ए बी सी की जगह x1 y1 z1 है, तो यह हो जाएगा x1² y1² और z1²। मॉड ऑफ बी क्या होगा, उसी तरह x2² प्लस y2² प्लस z2²। ये ए और बी जो निकला है दे आर नथिंग बट लेंथ ऑफ द वेक्टर्स। अब हम देखेंगे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी, ए इज x1i प्लस y1j z2k। हो सकता है ये कैलकुलेशन आपको काफ़ी बड़ा लगे, बट इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है, जस्ट देखते जाइए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, सो दिस इज x1i इंटू x2i। आई डॉट आई दोनों सेम डायरेक्शन में आई, तो आई डॉट आई हमने क्या देखा था, आई डॉट आई क्या था 1 था, आई डॉट आई क्या था 1 था। सो आई डॉट आई 1 हुआ, x1 इंटू x2 x1 x2 इंटू 1 हो गया, यह हो गया x1 इंटू y2 x1 y2। और आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे 0 होता है, मैंने बताया आई डॉट जे क्या है 0 है। उसी तरह x1 इंटू z2 और आई डॉट के क्या होगा, ये फिर परपेंडिकुलर वेक्टर है, आई और के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड जेड एक्सिस, और एक्स और जेड परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। सो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। उसी तरह इनके बीच का लूँगा मैं, उसी तरह इसके बीच का, तो y1 x2 जे डॉट आई 0 y1 y2 जे डॉट जे 1 होगा, y1 z2 जे डॉट के 0। नेक्स्ट z1 के इंटू x2y, सो z1 x2 के डॉट आई परपेंडिकुलर वेक्टर 0 z1 y2 इंटू 0 z1 z2 इंटू 1। आप देखेंगे बाकी सबके साथ 0 है, 1 किसके साथ है जो सेम है, x1 x2 y1 y2 z1 z2 डिवाइडेड बाई दिस टर्म
x1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 0 0 0 0 0, सो दिस इज x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाई, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सो दो वेक्टर अगर दिए गए हों a और b, और इस फॉर्म में a और b इस फॉर्म में हो, सो a डॉट b निकालने के लिए a डॉट b सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, अब बाकी को आप इग्नोर कर दें क्योंकि बाकी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सो क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल्स दिस वन, b इक्वल्स दिस वन, सो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अभी हमने देखा कि एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल्स a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। सबसे पहले हम लोग a डॉट b निकालते हैं। सो a डॉट b क्या होगा, मैंने बताया अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्म में हो, a डॉट b क्या होता है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8, ये क्या हो गया 9 8 17 8 25। अब उसी तरह मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 29। उसी तरह मॉड ऑफ बी, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4, दिस अगेन दिस रूट 29। सो कॉस थीटा इक्वल्स, इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू रूट 19, इसकी वैल्यू रूट 19, सो रूट 19 29, सॉरी रूट 29 इज 29, इसलिए थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 25/29, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन इज a इक्वल्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, b इज 3i प्लस 4j प्लस 5k, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, सेम प्रॉब्लम। सो कॉस थीटा वी नो, b पहले हम a डॉट b निकालेंगे। a डॉट b सिंपली मैंने बताया, i वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, दिस इज। अब मॉड ऑफ a निकालेंगे, मॉड ऑफ a, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज रूट 29। मॉड ऑफ b 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज रूट 150। सो कॉस थीटा इक्वल्स a डॉट b 38, दिस इज 29 इंटू दिस इज रूट 50। सो कॉस थीटा इक्वल्स 38, 29 इंटू 5 145, सो दिस इज 1450, इसलिए थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 38/1450 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। टू वेक्टर्स have magnitude 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर हैं, यू हैव टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए और बी टू वेक्टर्स हो तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए क्या है 2 है, मॉड ऑफ बी क्या है 3 है, कॉस थीटा कॉस 60 1/2, दिस कैंसिल्स 3 आंसर। बिकॉज यह स्केलर प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, सो हमें डायरेक्शन के लिए बॉदर नहीं करना है। We have seen today the dot product. In next video we will see the vector product. So take care. Thank you.